हाय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आपका टॉपिक ग्रामर का शुरू होगा। ग्रामर में आपका रीडिंग स्किल भी बताया, मैं बताऊंगा अभी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, कैसा क्या 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 चीज आती है, ये सारी चीज देखना। देखो, ग्रामर में आप लोग देखना, ये पहले दिया है फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, दो सेक्शन है, दो सेक्शनों में से दो चीजें दोनों आएंगे। फॉर्मल लेटर भी आएगा, इनफॉर्मल लेटर भी आएगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट केवल एक करना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लाउड स्पीकर है, नॉइस पॉल्यूशन है, फॉर्मल लेटर है, इसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। डुप्लीकेट मार्कशीट इतनी आईएमपी नहीं है, क्लासरूम के लिए ये भी आईएमपी है। पोस्ट मास्टर, लैब फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखो आईएमपी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबसे ज्यादा आईएमपी एप्लीकेशन है ये। 100% इनमें से एक आएगी एप्लीकेशन। ठीक है, इनके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, लेकिन एक तरीका। और सुन लेना, क्वेश्चन में यदि किसी का नाम आता है तो आपको वो नाम लिखना है, आपका नाम नहीं लिखना है बिल्कुल। यदि आप नाम नहीं आता है तो आपको XYZ लिखना है, आपका नाम बिल्कुल नहीं लिखना है, नंबर काट दिए जाते हैं। ठीक, यदि किसी कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो सर को इतना कॉन्फिडेंस है कि बोल रहा है ये आएगा, बेटा मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 और 12 साल के लगा होगा पढ़ाते पढ़ाते मुझे, और मेरे इधर हाईएस्ट 98 इंग्लिश में, 98 इंग्लिश में लाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, परसेंटेज बना सकते हो, अब मैथ में 100 में 100 ला सकते हो, लेकिन इंग्लिश में 98 90 क्रॉस नहीं कर पाते बच्चे, लेकिन 98 97 96 बहुत सारे बच्चों के आए हुए। कम से कम 90 से ऊपर मेरे पास इतनी सालों में, ज्यादा नहीं तो 150 और 200 बच्चे हैं जिनको 90 से ऊपर क्रॉस कराया है, 92 से ऊपर क्रॉस कराया हुआ है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं। सक्सेसफुल एग्जामिनेशन, मतलब किसी एग्जाम में अपना फ्रेंड अगर अच्छे से सक्सेस हो जाता है, वो अपने उसके लिए अपन लेटर लिखते हैं। इसके बाद सिस्टर ब्रदर मैरिज, अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, या बर्थडे इनविटेशन। ठीक, नीचे लिखा है समर वैकेशन, क्रिकेट मैच, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। अब देखिए आठ आठ में से आपको आईएमपी बताता हूं। देखो, सेकंड, 8, 7 और 6 नंबर का, नीचे से 6 7 8 और ऊपर से सेकंड। ठीक है, इनमें से ही एक लेटर आएगा। ठीक, देखो मैंने अभी आप एप्लीकेशन बताई, आपको 4 लेटर बता दिए, 4 या 5 के समथिंग। अब उनमें से आएगा कितना, लिखने के लिए केवल एक लिखना है। मैंने बताया आपको 8, तो एक आपको 100% एग्जाम में आना ही है। ठीक, दोनों सेक्शनों से दो चीज आती है, लेकिन करना एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर। देखो, नोटिस आएगा, उसके और में ऐड आएगा, या उसके और में पोस्टर भी आ सकता है, ऊपर पोस्टर आ सकता है, नीचे ऐड भी आ सकता है। ठीक, इस टाइप से। तो देखो, इनमें एनुअल फंक्शन का नोटिस आईएमपी है। ठीक, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन भी इतना खास नहीं, लेकिन पहला वाला ज्यादा आईएमपी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मनाली, हाँ, एजुकेशन टूर फॉर मनाली। ठीक है, भोजपुर या किसी भी शिमला, किसी भी जगह जाने के लिए स्कूल की तरफ से एक एजुकेशन टूर ले जा रहा है, उसके लिए एक नोटिस बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी के अंडर में ये टूर ले जा रहा है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये बहुत आईएमपी टॉपिक है ये वाला, एजुकेशन टूर वाला। ठीक है, कोई सा एक भी पढ़ोगे तो बाकी केवल प्लेस का नाम चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें एक सी रहेंगी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, यदि कोई चीज खो जाती है तो उसके लिए पेपर में ऐड देना। बुक्स है, स्कूल बैग है, टिफिन बॉक्स है, ये तीनों भी आईएमपी है, एजुकेशन टूर वाला भी आईएमपी है। 100% एक इनमें से आएगा, जरूर आएगा। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में स्कूटी सेल करना है या वॉशिंग मशीन सेल करना है, ठीक, पेपर में ऐड देना है, तो इसके लिए भी ऐड आ सकते हैं। हाउस होल्ड गुड्स आर्टिकल, ये बहुत आईएमपी है। ठीक है, लगभग एक साल छोड़ के आता ही रहता है ज्यादा। अब इसके बाद आगे हैं, अपने हिसाब से पढ़ लेना। और मैं पोस्टर दिए नहीं है इस लिस्ट में, तो मैं पोस्टर बता दे रहा हूं आप लोगों का। आईएमपी से नो टू ड्रग्स एक, इसके बाद एक प्रिवेंशन ऑफ बम ब्लास्ट 2, और एक है डोंट बी क्रूअल टू एनिमल। ठीक, ये 3 पोस्टर बहुत आईएमपी है। पोस्टर आएगा तो इन तीनों में से ही आएगा, इसके अलावा आता ही नहीं है ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, यहां से राइटिंग स्किल आता है। राइटिंग स्किल में रिपोर्ट आ सकती है, आर्टिकल आ सकता है, कुछ टॉपिक दे देंगे। रोड एक्सीडेंट, एनुअल फंक्शन, पोलियो कैंप, एनएसएस कैंप, हॉस्पिटल विजिट, इलेक्शन बूथ, ग्रोमोट्री, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ये 8 टॉपिक दिए, 8 के 8 ही आईएमपी हैं। इनको पढ़ना है, इनमें से एक ना एक टॉपिक जरूर आएगा, और 4 मार्क्स का आता है। ठीक, इसके बाद इसमें आपको आंसर सही दिए हुए हैं। रिपोर्ट देखो, ये इनपुट्स दिए रहेंगे, इनके बेस पर आपको रिपोर्ट तैयार करना है। पोलियो कैंप की भी दी हुई है। इसके बाद एनएसएस कैंप, हॉस्पिटल विजिट, इलेक्शन बूथ,
ठीक है, टोटल रिपोर्ट लिखी हुई है, ग्रोमोट्री का टॉपिक भी लिखा हुआ है, शानदार कोटेशन भी लिखे हुए हैं। देखिए आप इसको यदि लिख दिया, यदि एग्जाम में आ गया तो आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे और पक्का। इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में टॉपिक दिया हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्रामर का सेक्शन देखो, ग्रामर में अब ये है ग्रामर। अभी हमने क्या बताया हुआ था, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, ये है आपकी ग्रामर जो 10 मार्क्स की आएगी। अब जो ग्रामर में बता रहा हूँ केवल उतनी भी पढ़ लोगे ना, आपको 10 में से 10 अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। इनमें लगभग ये सेक्शन दिए है ना, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, लगभग 8 से 10 साल की ग्रामर दी हुई है इन पार्टों के अंदर। ठीक, आपको टेंस आना चाहिए, एक्टिव पैसिव आना चाहिए अच्छे से, कंजक्शन वगैरह, ठीक है, आर्टिकल, प्रपोजिशन, ठीक, मॉडल वर्ब, एक चीज आना चाहिए। तब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पहले एग्जाम में लगभग 2014 या 15 का एग्जाम है ये पार्ट ए में। ठीक, ये ग्रामर दी हुई है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, इनको फिल कर लेना, कहीं से भी आपको आराम से मिल जाएंगी ये चीजें। ठीक, नीचे डू एस डायरेक्ट दिए हैं, आपको यहाँ पे 5 के 5 अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे आपको 7 दिए हुए हैं, 5 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पार्ट बी दिया है इस टाइप से, पार्ट सी दिया हुआ है, पार्ट डी, ई, एफ, इसके बाद जी, और हाँ ये यहीं तक दिया हुआ है। ठीक, ये ग्रामर बहुत आईएमपी है, बहुत बहुत ज्यादा आईएमपी। कुछ ना कर सको तो केवल इतना सा कर लेना, इतनी गारंटी दे रहा हूं, 10 में से 10 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से, यही ग्रामर आएगी। ठीक, इसके बाद नीचे दिया है कुछ डिटर्मिनेटर्स दिए हुए हैं, देखो देखो, सम, एनी, आइदर और मैनी, मच, द फ्यू, मच, ठीक है, इनका यूज दिया हुआ है नीचे। यदि आपको अच्छे से आ सकते हैं, आते हैं तो ये फिल करके देखना आप लोग। डू एच डायरेक्ट वाला सेक्शन दिया हुआ है, ये करके देखना, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। डू एच डायरेक्ट में ये दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद पैसिव वॉइस वाला सेक्शन दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन दिए, 15। ठीक, इन्हीं में से पैसे जाते हैं। ठीक, इसके बाद प्रपोजिशन दिए हुए हैं, ये है आपकी ग्रामर, ग्रामर भी यहां से फिनिश हो चुकी है। ठीक है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर 2 आएंगे, 1 अटेम्प्ट करना है। रिपोर्ट आर्टिकल में से 2 आएंगे, 1 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये ग्रामर जितनी बताई है इसी में से 10 नंबर की ग्रामर आएगी, चाहे कोई सा भी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो। ठीक, इसके बाद ये है अनसीन पैसेज। कुछ लोगों को लगता है अनसीन पैसेज, तो कोशिश करना ये वाले अनसीन पैसेज आप पढ़ लेना। तो अनसीन पैसेज की मैं गारंटी नहीं दे सकता, अनसीन पैसेज केवल करने का तरीका मिल सकता है यहाँ से, ये एग्जाम में आ चुके हैं और रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, इनमें से लेकिन करने की कोशिश करना। ये अनसीन पैसेज दिए हुए हैं, ठीक, ये लगभग 15 अनसीन पैसेज की समथिंग है। ये आपके अनसीन पैसेज होगा यहाँ पे क्लियर, बहुत आईएमपी अनसीन पैसेज दिए हुए हैं यहाँ, और ये नोट मैकिंग भी दी हुई है। ठीक है, ये आपकी 4 मार्क्स की नोट मैकिंग आएगी, नोट्स बनाना है आपको, टाइटल बताना है। ठीक है, समरी नहीं आती, पहले आती थी ये समरी। ठीक, ये नोट्स बनाना है इसमें से। अब इसके बाद अब देखो ये चीज जो मैं बता रहा था आपको, ये है आपके इंपोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल लेसन, जितने भी लेसन है उन चैप्टरों के एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं। और एक्सट्रैक्ट कितने नंबर के आएंगे, आपके आएंगे 12 नंबर के। ठीक है, जो पहली वाली बुक है फ्लेमिंगो क्रॉस लेसन, जिनमें से 5 नंबर का आएगा एक एक्सट्रैक्ट, पोएम वाले में से 3 नंबर का आएगा, एक विस्तार का 4 नंबर का। तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन रहते हैं ये देखो। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के आएंगे। क्या पूछते हैं इनमें से, देखो लेसन का नाम पूछ रहा है वो, राइटर का नाम, सॉरी, हु इज द ऑथर द लास्ट लेसन। यहाँ पे ड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड फेमस क्यों था, ये सारी चीजें इस टाइप के एक्स्ट्रा आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा भी आपको ही पढ़ना पड़ेंगे, यही पढ़ लेना, इनसे भी काम चल जाएगा। ठीक, इसके बाद ये आपकी टोटल यहाँ से इंग्लिश की क्लास फिनिश हो चुकी है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो।